और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी एसआईआर के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जो नाम काटे जा रहे हैं उसे पर हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। और वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने का बयान पर कहा कि यह देखना चाहिए कि किस संदर्भ में इस तरीके का बयान दिया गया है। एक दिमागी पीड़ा से ग्रसित हैं, जो नहीं हो सकता वो बोलते हैं, जीवन भर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। और इस बार उनको पटखनी देने के लिए वहां लोग तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। सभी लोग वोट को काटने में लगे हुए हैं कि वोट कट जाए, लेकिन वोट कटने की बात अगर होगी तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बैकवर्ड की बात आप लोग कर रहे हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी जनता के ख्याल को रखते हुए जनता के अधिकारों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर जैसे कह रहे हैं कि चुनाव बॉयकॉट पर विचार हो सकता है, जनता की राय जाने। आप ये याद रखिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिस्थिति में ये बात हो रही है वो परिस्थिति गंभीर है। बिहार सरकार ने और मौजूदा सरकार ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है कि जहां एक सीरियस आदमी को, सीरियस विपक्ष को ये बात कहना पड़ रहा है। ये सवाल का विषय है, इस सवाल का जवाब देना होगा सदन में। आगे बॉयकॉट आप लोग कर सकते हैं, जनता की राय जानेंगे। आगे की बात मत कीजिए। यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि लाखों लाख वोटर्स जिसका अधिकार है उसको मत के अधिकार से वंचित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपा शंकर जी, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और विपक्ष कहीं न कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है। देखिए, लगातार जो है मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के सभी सदस्य, चाहे विधायक की बात करें, विधान परिषद की सभी सदस्य जो है काले कपड़े में आकर के जो एसआईआर है, मतदाता पुनरीक्षण जो है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि कम से कम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि ये मतदाताओं का सवाल है, बिहार के लोगों का सवाल है जो बाहर रहते हैं। आखिर में जब उनके नाम ही कट जाएंगे तो नागरिक कैसे रहेंगे? नागरिकता का भी सवाल है। साफ साफ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। यानी विपक्ष का साफ साफ कहना है कि जब नागरिकता ही नहीं रहेगी तो कैसे वोटर रहेंगे? तो और चुनाव आयोग का ये अधिकार भी नहीं है कि नागरिकता से किसी को वंचित करे। और इस पर हम लोग चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन लगातार जो है सत्ता पक्ष की तरफ से दलील दिया जा रहा है कि जो नाम काटे जा रहे हैं या जोड़े जा रहे हैं वो आयोग का अपना स्वतंत्र इकाई है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन अब जेडीयू के भी कई विधायक जो है, सांसद है, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में इतने कम समय क्यों, समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। हालांकि जेडीयू के नेताओं का ये नहीं कहना है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि समय सीमा बढ़ाई जाए। डॉक्टर संजीव है, जेडीयू के विधायक है, एमपी ने भी उनका बयान दिया है जेडीयू के कि समय सीमा जो है कम है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष जो है बैकफुट पर नजर आ रही, लेकिन चर्चा की जो बातें हो रही उस पर अभी सत्ता पक्ष चुप्पी साधी हुई है, लगातार कर रही है कि ये फिजूल की बातें कर रहे हैं। जी कृपा शंकर जी, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के बयान की चुनाव बहिष्कार करने के बयान पर बिहार में जो है वो सियासी हलचल काफी तेज दिखती हुई नजर आ रही है। देखिए, लगातार जो है विपक्ष ये कह रहा है कि जब वोट ही काट दिए जाएंगे तो किसके लिए चुनाव होगा? जब वोटर ही नहीं रहेंगे तो चुनाव किस आधार पर लड़ा जाएगा? यानी तेजस्वी यादव का यही संदर्भ है कि आखिर में जब लगातार जो वोट काटे जा रहे हैं, 58 लाख का डाटा जो है चुनाव आयोग ने जारी कर दिया कि 58 लाख जो है नाम काट दिए जाएंगे, एक तरीके से उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि दिन पर दिन जो है लगातार जो है वोटर पुनरीक्षण का काम जो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नाम जो है आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो आखिर में किसके इशारे पे किया जा रहा है? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कई विधायक भी अब सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर में जो कम समय सीमा को लेकर के सवाल तो हो रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में कैसे कराया जाएगा। और यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार 4 दिनों से, कल तक जो सदन का आखिरी दिन है, और विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि जब तक सदन चलेगा सदन में इसी तरीके से आवाज उठाएंगे और जैसे ही सदन खत्म होगा सड़क पर भी उतरेंगे इसके लिए। जी कृपा शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए।